नमस्कार फरीदाबाद, आपको बता दें इस समय 3 नंबर में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सनराइज हॉस्पिटल है, जो कि तमाम लोग खड़े हैं। बता रहे हैं कि कोई डिलीवरी का केस था जो कि खराब कर दिया गया हॉस्पिटल के द्वारा, और जानेंगे क्या कुछ मामला है पूरा। सामने आप देख सकते हैं जो तमाम जो परिवार के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरा मामला जानेंगे क्या है जी। मामला ये है सर, मैं अच्छी खासी अपनी बहू को लाई थी यहाँ पे और डिलीवरी करवाने के लिए, और इन्होंने जन कैसी डिलीवरी करी है कैसी नहीं करी। मेरी बहू ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, बच्ची हुई, बच्ची भी शीशा में रही है। 9,000 9,500 पर डे के मांगे। मैंने बोला सर मैं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना नहीं दे पाऊंगी। इन्होंने 25,000 का पैकेट लिया, बोले कि 3 दिन बाद छुट्टी करेंगे 25,000 में। और सर अच्छी खासी थी, आईसीयू में से बाहर लेके आए बेड पे, और मैं ड्यूटी चली गई, अच्छी खासी छोड़ के गई। उसकी मम्मी और पापा यहाँ पे थे मेरी बहू के, और मैं वहां से ड्यूटी पे थी। इन्होंने 12 बजे इन्होंने बताया, 12 12:30 बजे कि आपकी बहू की ज्यादा हालत नहीं। मेरी बहू की मम्मी ने बताया, जैसे उनको दौड़ो आया क्या आया हमें नहीं पता। तो मेरी बहू की मम्मी रोने लगी, मेरी समधन वो रोने लगी। वो बोली कि डॉक्टर साहब देखिए मेरी बेटी के क्या हो गया। तो वो ये आए दोबारा आईसीयू में ले गए। तो इन्होंने बोला कि काके करें, आपकी बेटी के दौड़ों पड़ गए। तो समधी ने मेरे ने फोन करा, मैं ड्यूटी पे थी, मेरा हस्बैंड ड्यूटी पे था। तो मैं वहां से आई भागी मैंने कहा मुझे 15 से 20 मिनट दो, मैं पहुंचती हूँ। मैंने आए कि यहाँ डॉक्टर से बात करी, मैं डॉक्टर ऐसा क्या हुआ कि इनकी एमआरआई होगी और इसकी क्या बोले क्या बोले हार्ट पेशेंट है ये, और ये काके करें इसका चेकअप होएगा। तो मैंने बोला मैंने सर करिए ना आप, जब आपने 25,000 में 25,000 का पैकेज लिया था आपने? हाँ जी, आपने 25,000 का पैकेज लिया है तो आप करिए। अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर ने तो वहाँ में भर्ती कर दी, रेफर कर दी वहाँ में एस्कॉर्ट में। अच्छा, इन्होंने हालत है अभी आपकी बहू की? वेंटिलेटर पे सर, कोमा में 3 दिन हो गया, मतलब कल 12 बजे से और आज ये टाइम हो गया। वेंटिलेटर पे कुछ बोल नहीं रही, कोई पलक नहीं मार रही, कोई उंगलियां नहीं हिला रही। इन्होंने बोला कि वहां पे ले जाओ सनराइज एस्कॉर्ट में। मैंने कहा सर वहाँ का झटका हम पे नहीं चलेगा। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, टेस्ट होने एमआरआई होना है और 40,000 में वो फाइनल हो जाएगा। ये मेरी घरवाली है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। मेरा नाम तुम्हारी घरवाली है? हाँ जी, मेरा नाम रिंकू है। मेरा नाम रिंकू है। ये मेरी घरवाली है, इसका नाम नेहा है। अब इसे हम डिलीवरी करवाने के लिए लाए थे यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि डिलीवरी हो जाएगी, 25,000 रुपये लगेंगे। हमने बोला ठीक है कर दो। फिर उन्होंने डिलीवरी करी, और उससे पहले इन्होंने बोला कि ब्लड की जरूरत है, ब्लड दे देना। सारी रिपोर्ट्स दी ने। रिपोर्ट्स देने के बाद भी रिपोर्ट्स में साफ साफ सब लिखा हुआ। उसके बाद भी इन्होंने गलत ऑपरेशन करा, गलत ऑपरेशन करके जी तो डॉक्टर की लापरवाही। जी, डॉक्टर की लापरवाही जी। इन्होंने गलत ऑपरेशन करके फिर इन्होंने कभी बीपी का बहाना मार रहे, कभी सर्द का बहाना मार रहे, कभी हार्ट पेशेंट का बहाना मार रहे, कभी लंग्स का बहाना मार रहे, कभी किडनी फेल का। ऐसे तरह तरह के ये बहाना मार रहे। फिर ऊपर से रेफर करा उन्होंने, बोला कि बात करेंगे। मुर्दाबाद। उसकी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, वो ना बोल पा रही है, ना कोई वो उसके हाथ पैर भी नहीं बिल्कुल भी हिल पा रहे, ना उसकी आंखें तिलमिला रही है। फिर तो डिलीवरी के टाइम से ये दिक्कत बनी है? हाँ, डिलीवरी होने के बाद वो थोड़ी देर ठीक रही है, उसके बाद उसे दौड़े बने। उसके बाद इन्होंने कहा, जब इन्होंने चेकअप करवाने के लिए एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल भेज दिया, उन्होंने सीधा वेंटिलेटर पे लुटा दिया उसको, ना हमें कुछ बताया ना कुछ। और 2 से 3 घंटे में उन्होंने हमारा कम से कम 80,000 का हमारा उन्होंने बिल बिठाया पूरे दिन का। 2 लाख का। यहाँ ये हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? वो क्या मैं कह रहे हैं, बताता वो हूँ। जो उसके कह बाद रहे हैं इन्होंने बोला कि रेफर करना है, पेशेंट की ज्यादा हालत खराब है, इसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है, चेकअप करना है। चेकअप करने के लिए तुम्हारे क्या नाम है 40,000 रुपये लगेंगे सारे चेकअप में, तुम ले जाओ उधर। हम उधर ले गए इन्हें वहाँ पे,
40 एस्कॉर्ट में ले गए। फिर वहाँ पे हमने बिलिंग पे बात करी, वहाँ पे वहाँ इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में बोला क्या नाम है, इसको वेंटिलेटर देना पड़ेगा वरना तो पेशेंट बचेगी नहीं, बहुत कम चांस है बचने के। फिर और जब भी वो डॉक्टर जाके ये बोल रहे हैं कि आप सीधे भर्ती कर देना, डॉक्टर से कुछ मत करना, चुपचाप ट्रीटमेंट करवा लेना। आप बताओ ये कोई बात होती है? उन्होंने 40,000 का खर्चा बताया था। और देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस भी पहुंच चुकी है यहाँ पर। पुलिस को बुलाया आपने? पुलिस को आपने बुलाया? ये देख सकते हैं पुलिस पहुंची है यहाँ पर। पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पूरा जो मामला है। बता दें आपको, जो महिला है उसकी बता दें क्रिटिकल हालत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो परिवार के लोग हैं जो कि लगातार हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बता दें अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते फरीदाबाद। ये देखें तमाम जो लोग हैं इस बात को लेके गुस्से में हैं कहीं ना कहीं इनको लेकर के कि इनका जो पेशेंट है डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई थी महिला और उसकी हालत ज्यादा खराब है भैया। ये देखें ये उनकी सास है और जो कि मंगलसूत्र बेके कानन के बेके 2 लाख को बिल पे करके आई हूँ रे। किस तरीके से रो रही हैं क्योंकि उनकी हालत ज्यादा खराब है। जो इनकी बहू है, इनके बेटे की बहू, ये इनकी घरवाली है। वो एक ही बात बोल रही है कि मुझे बचा लो, वो एक ही बात बोल रही है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे ले चलो यहाँ से। वो एक ही बात बोलते रहे। इन्होंने उसके साथ इतना गंदा सलूक करा, उसकी कोई उन्होंने केयर भी नहीं करी और उसकी आज ये हालत हो गई। ना ढंग से दवाई दी ना गोली दी। ओ सर मेरी उन्होंने हम वहाँ कोर्टी में ले गए तो वो बोले कि बचने की चांस बहुत कम है। वो बिल पे बिल बढ़ाए जा रहे, बिल पे बिल बढ़ा रहे हमारा। बोले कि 2-4 दिन और रखना पड़ेगा इन्हें। बोले डायलिसिस देना पड़ेगा और फिर कभी कुछ बोल रहे हैं। तो अब हम वहाँ से लेके आए तो फिर बोले पहले बिल पे करो, क्लियरेंस करो, उसके बाद ले जाना। तो ये देखिए फरीदाबाद किस तरीके से देखिए सास है जो कि इनकी भी हालत खराब होती जा रही है। तमाम यहाँ पर महिला हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही हैं हॉस्पिटल के सामने। बता दें सनराइज हॉस्पिटल का ये मामला है जहाँ पर की डिलीवरी के लिए एक महिला को लाया जाता है और कहीं ना कहीं महिला की तबीयत खराब होने के कारण उसको एस्कॉर्ट फोर्टिस में दाखिल कर दिया जाता है। और ये लोग तमाम डॉक्टरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही है। लेकिन हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है, हम उनकी बात भी रखेंगे। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी ने खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे। नमस्कार।